हेलो स्टूडेंट्स ऑफ 7th स्टैंडर्ड सिविक्स का लेसन 4 फंडामेंटल राइट्स पार्ट 1 अभी हम देख रहे हैं। तो इसे स्टार्ट करने के पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। शिव अनुजा नाम से यह चैनल है, बिल्कुल फ्री सब्सक्रिप्शन है और मैंने हर एक लेसन का एक्सप्लेनेशन और उसके क्वेश्चन आंसर्स आपको दिए हुए हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे बहुत सारे बच्चों का फ़ायदा हो सके। तो इस लेसन को स्टार्ट कर रहे हैं। जब हम देख रहे हैं यहाँ कुछ राइट्स के पोस्टर्स लेकर यहाँ पे हमें कुछ लोग दिखाए गए हैं, जिसमें फंडामेंटल राइट्स का अर्थ हमें समझ में आता है। फंडामेंटल राइट्स मतलब हमारे जो मूलभूत अधिकार हमें संविधान ने यहाँ पर हमारे देश में दिए हैं। तो इसमें देखिए, एजुकेशन इज़ आवर राइट, बच्चे बोल रहे हैं हर एक बच्चे को एजुकेशन का, शिक्षा पाने का जो है अधिकार है। यह एक है, वी मस्ट गेट द अश्योरेंस ऑफ द मिनिमम वेज, इट इज़ आवर राइट। अभी यहाँ पर जो भी काम करने वाले लोग हैं वह बोल रहे हैं कि हमारा जो राइट है कि हमें मिनिमम वेजेस तो भी हमें रोज़ मिलना चाहिए। जो भी हम काम कर रहे हैं उसके बारे में हमें अच्छी तरह से जो भी पेमेंट है वो मिलना चाहिए, यह हमारा राइट है। और यहाँ जो कुछ दो लेडीज़ हमें दिखाई गई हैं, वो क्या बोल रही हैं कि वी हैव अ राइट ओवर आवर फॉरेस्ट एंड इट्स रिसोर्सेज। तो यहाँ कुछ आदिवासी लोगों के बारे में राइट्स बताए गए हैं कि जो फॉरेस्ट है, जंगल है, वो इनका राइट है और वहाँ के रिसोर्सेज पर भी इनका राइट होना चाहिए। इस तरह के कुछ राइट्स हैं, यानी अधिकार हैं जो यहाँ हमें बताए गए हैं। तो हम यहाँ इस लेसन में यही सब देखेंगे कि कौन से अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं लोगों को। देखिए, आज हम हमारी कंट्री में रहते हैं तो हमें कुछ अधिकार मिलते हैं जिनके आधार पर ही हम रह सकते हैं। अगर ये अधिकार न मिले होते तो आज हम किसी भी तरह से कोई भी काम नहीं कर पा रहे होते। तो हम ये लेसन में देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है और कौन कौन से अधिकारों के बारे में यहाँ हमें जानकारी दी गई है। तो यू मस्ट हैव सीन सच प्ले कार्ड्स इन न्यूज़पेपर्स एंड एल्सवेयर। तो इस तरह के जो प्ले कार्ड्स अभी हमने ऊपर देखे, तो ऐसे कुछ प्ले कार्ड्स हम कभी कभी न्यूज़पेपर में देखते हैं या कहीं पर पोस्टर्स में देखते हैं। इन अ रैली और अ मार्च, कभी किसी रैली में लोग हमें इस तरह के प्ले कार्ड्स लेकर जाते हुए दिखाई देते हैं, कभी मार्च करते हुए इस तरह के कार्ड्स हमें दिखाई देते हैं। समटाइम्स अ सर्टन डिमांड इज़ मेड असर्टिंग इट टू बी देयर राइट। तो अक्सर हम देखते हैं कि कभी कभी रैली निकलती है, उसमें हाथ में ये प्ले कार्ड्स होते हैं और वो बताते हैं लोग उसमें मतलब जो भी लोग उसमें जा रहे होते हैं रैली में, वो उन्होंने कुछ वहाँ पे लिखा होता है और उस राइट को वो मांग रहे होते हैं, उस अधिकार को वो मांग रहे होते हैं। तो इस तरह की रैलीज़ हमने बहुत देखी हैं। तो वी गेट राइट्स एट बर्थ। तो जो भी राइट्स है, जो भी अधिकार है, वो हमें अपने जब हम बर्थ लेते हैं तभी से हमें मिलते हैं। एवरी न्यूबॉर्न बेबी हैज़ अ राइट टू लिव। हर जो छोटा बच्चा जन्म लेकर आता है उसे रहने का, सबसे पहले जिंदा रहने का, जीवित रहने का अधिकार प्राप्त होता है। द एंटायर सोसाइटी एंड गवर्नमेंट टेक्स एफर्ट्स टू एंश्योर दैट द बेबी इज़ इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ। तो जब भी, जैसे हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में ही क्यों ना बेबी हुआ, लेकिन सभी बहुत केयरिंग रहते हैं कि जो भी बेबी जन्म लेकर आया है उसने अच्छा हेल्दी होना चाहिए, इसके लिए सभी एफर्ट्स लेते हैं। Only when all individuals get protection from injustice, exploitation, discrimination and deprivation will they be able to develop their skill and qualities. Demanding one's right is insisting on creating an atmosphere conducive to development of the self as well as entire society. तो ये सभी तभी होगा कि चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे सारे लोगों कंट्री के हों, लेकिन उन्हें इस तरह का अधिकार मिलेंगे। चाहे वो अगर उनके ऊपर कोई अन्याय हो रहा हो तो उनके लिए जस्टिस मिले, और उस जस्टिस के लिए उनको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, ऐसे अधिकार मिलते हैं। एक्सप्लॉइटेशन अगर होता है, शोषण अगर होता है, तो उसके लिए, उससे बचाव के लिए उनको अधिकार मिलने चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी तरह की असमानता देश में नहीं होना चाहिए, इसके लिए भी अधिकार बनाए गए हैं। तो इससे क्या होता है कि विल दे बी एबल टू
develop their skills and qualities। अगर ये सभी अधिकार अच्छी तरह से लोगों को मिलेंगे तभी उनके अंदर का जो भी क्वालिटीज़ और स्किल है वो डेवलप होगा। डिमांडिंग वंस राइट इज इंसिस्टिंग ऑन क्रिएटिंग एन एटमॉस्फेयर कंडूसिव टू डेवलपमेंट ऑफ द सेल्फ एज वेल एज द एंटायर सोसाइटी। अगर हम कोई अधिकार का डिमांड करते हैं, कोई अधिकारों की मांग करते हैं, तो उससे हमारा जो वातावरण है, खुद का सोसाइटी का वातावरण भी सुधरता है और ख़ुद की भी अपनी डेवलपमेंट होती है। The Indian Constitution has guaranteed equal rights to all citizens in order to create this conducive atmosphere। और अच्छा एटमॉस्फेयर बनाने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी दी है कॉन्स्टिट्यूशन में कि हर एक को, सिटीज़न को अपना जो मूलभूत अधिकार है वह तो मिलना ही चाहिए। दीज राइट्स आर फंडामेंटल राइट्स, और इसे ही हम फंडामेंटल राइट्स या मूलभूत अधिकार कहते हैं। As they are included in the constitution, they have the status of law। जैसे constitution में include होते हैं और उनको एक कानून का रूप मिल जाता है। It is imperative for everybody to abide by these rights। और सभी को इस rights के बारे में, इन अधिकारों के बारे में जानकारी मालूम होना बहुत ज़रूरी है। अभी अवर राइट्स इज मैंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे जो अधिकार हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में दिखाई गए हैं। जैसे कि लेट अस अंडरस्टैंड द राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन्स इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी अधिकार हैं वो हमें देखने को मिलेंगे। जैसे पहला है राइट टू इक्वालिटी। According to the right to equality, the state cannot discriminate among citizens as superior, inferior, or as men, women, and cannot give different treatment or privileges to anybody। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू इक्वालिटी दिया है, मतलब सभी को समान रूप से रहने का अधिकार है। स्टेट या जो भी प्रदेश है वो किसी के बीच में भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता कि कौन सुपीरियर है, कौन इन्फीरियर है, मतलब कौन अमीर है, कौन गरीब है, कोई मैन है, वुमन है, किसी भी तरह का स्पेशल ट्रीटमेंट किसी को भी नहीं मिलता है। सभी कानून के दायरे में, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में सभी एक हैं, इक्वल हैं। द सेम लॉ अप्लाइज इक्वली टू ऑल, सभी के लिए एक तरह का कानून है। मैनी लॉज गिव अस प्रोटेक्शन, बहुत सारे कानून हमें इस तरह से सुरक्षित रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट विदाउट वारंट, कोई भी हमें बिना किसी कारण के, बिना किसी वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकता। ऑल्सो द स्टेट के नॉट डिस्क्रिमिनेट वाइल एक्सटेंडिंग सच प्रोटेक्शन, और इसमें भी कोई स्टेट या प्रदेश भेदभाव नहीं कर सकता कि चलो ये अमीर है तो इससे अरेस्ट करो, या गरीब है उससे अरेस्ट करो। तो इस तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन स्टेट भी नहीं कर सकता। व्हाट अदर थिंग्स आर इंक्लूडेड इन द राइट टू इक्वालिटी, और क्या क्या चीज़ें आती हैं इक्वालिटी में? तो द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन्स ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, कास्ट, रेस, सेक्स, डिसीजन और प्लेस ऑफ बर्थ और रेसिडेंस फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट। तो स्टेट किसी भी तरह की असमानता, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। किसके विरोध में, किसके अगेंस्ट में? कोई सिटीजन्स किसी भी धर्म का हो तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं चलेगा। कास्ट का, किसी भी अलग अलग कास्ट के हों तो भी उनमें असमानता नहीं चलेगी। सेक्स, डिसीजन और प्लेस, मतलब प्लेस ऑफ बर्थ अगर उसका अलग हो, चाहे वो मैन हो, वुमन हो, इस तरह से हो, या फिर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में हो, कोई भी किसी भी तरह के जो सिटीजन्स होंगे, नागरिक होंगे, उसमें किसी भी तरह की असमानता नहीं चल सकती। द इनह्यूमन प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी दैट वॉज प्रेवलेंट इन आवर कंट्री हैज़ बीन अबॉलिश्ड बाय लॉ। तो पहले हमारे देश में बहुत छुआछूत बोलते ना, अस्पृश्यता, ऐसे बहुत सारे दोष थे जिसमें कि को कास्टिज़म था, और इस कास्टिज़म के अंदर यह छोटे कास्ट का है, यह बड़े कास्ट का है, इस तरह का भेदभाव बहुत चलता था। तो लॉ ने उसे पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इन एनी फॉर्म इज़ कॉग्निजेबल ऑफेंस, और इस तरह की अगर अनटचेबिलिटी वाली कहीं प्रैक्टिस दिखाई देती है तो वह एक बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। दिस प्रैक्टिस हैज़ बीन अबॉलिश्ड इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश इक्वालिटी इन इंडियन सोसाइटी। तो इस तरह की जो इनइक्वालिटी थी वो अब पूरी तरह से हमारी सोसाइटी से हटा दी गई है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ ऑल्सो अबॉलिश्ड टाइटल्स दैट क्रिएट एन आर्टिफिशियल हायरार्की अमंग द पीपल। तो ऐसे संविधान में अगर किसी तरह से हम देखते हैं कि कोई टाइटल है, Constitution has also abolished titles that create an artificial hierarchy among the people. For example, titles like Raja, Maharaja,
राव बहादुर एट्सेट्रा हैव बीन अबॉलिश्ड। तो सबसे पहले तो हमारे देश में बहुत सारे राजा राज्य करते थे जब हमें स्वतंत्रता नहीं मिली थी, जब हम इंडिपेंडेंट नहीं हुए थे। तो उस समय जो भी नाम या उन्हें ओहदे दिए गए थे राजाओं को, वो सारी पदवियाँ, वो सारी उपाधियाँ, वो सब नष्ट कर दी गई हैं, अब ख़त्म कर दी गई हैं। जैसे राजा महाराजा ये सब शब्द अब यहाँ नहीं चल सकते हैं। अब यहाँ पे कोई राजा नहीं है, कोई महाराजा नहीं है, सभी कानून के कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में एक ही। The Constitution prevents the state from conferring titles that nurture inequality and draw wedges in social unity। Constitution ने स्टेट को बिल्कुल जता कर रखा है कि किसी तरह की इनइक्वालिटी, सोशल यूनिटी के बीच में बाधा नहीं पड़नी चाहिए। बट द स्टेट डज कन्फर अवार्ड्स लाइक पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण एट्सेट्रा। लेकिन अगर बहुत अच्छा कोई काम करता है हमारी सोसाइटी को नर्चर करने के लिए और इस तरह की इनइक्वालिटी को हटाने के लिए जो अच्छे काम करते हैं, तो उनको स्टेट अवार्ड देती है। जैसे पद्मश्री है, पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है, फॉर डिस्टिंग्विश कंट्रीब्यूशन इन डिफरेंट फील्ड। तो अलग अलग क्षेत्र में जो काम करने वाले अच्छे लोग होते हैं उन्हें जो है इस तरह की अवार्ड दिए जाते हैं। भारत रत्न इज़ द ग्रेटेस्ट सिविलियन ऑनर और अवार्ड ऑफ आवर कंट्री। और सबसे बड़ा जो अवार्ड है हमारी कंट्री का वह है भारत रत्न। मेडल्स ऑफ ऑनर्स लाइक परमवीर चक्र, अशोक चक्र, शौर्य चक्र आर अवॉर्डेड फॉर रिमार्केबल सर्विस इन द आर्म फोर्स। इसी तरह से आर्म फोर्स में, सेना में भी बहुत अच्छे शूरवीरता के काम करने वाले जो सैनिक होते हैं, जिस भी पोस्ट पर वह आर्मी फोर्स काम करती हैं, तो उनको अच्छे काम के लिए परमवीर चक्र, अशोक चक्र, शौर्य चक्र से उन्हें सम्मानित किया जाता है। सच अवार्ड्स डोंट बिस्टो एनी स्पेशल राइट्स और प्रिविलेजेस अपॉन दोज हु रिसीव देम, इट इज़ ओनली अ रिकॉग्निशन ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन। या उन्होंने जो भी कंट्रीब्यूशन, जो भी योगदान दिया है उसके लिए एक रिकॉग्निशन होता है। अब राइट टू लिबर्टी, पहले हमने कौन सा राइट देखा, राइट टू इक्वालिटी। अब हम यहाँ पर देखेंगे राइट टू लिबर्टी। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट राइट गिवन बाय कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट राइट है जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। इट गिव्स अ गारंटी ऑफ ऑल फ्रीडम्स नेसेसरी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द इंडिविजुअल। हर एक इंडिविजुअल के लिए एक फ्रीडम का राइट है। एज इंडियन सिटीजन वी हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हम एक जो सिटीज़न है, हमें अपने देश में पूरी तरह से बोलने की और अपने आप को व्यक्त करने की फ्रीडम है, स्वतंत्रता है। फ्रीडम टू असेंबली पीसीबली, कोई भी अगर हम असेंबली कर रहे हैं उसकी भी हमें फ्रीडम है, लेकिन वह पीसेबली होना चाहिए, शांति के लिए होना चाहिए। फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएट्स और यूनियंस, हमें फ्रीडम है किसी भी तरह की एसोसिएशन या यूनियंस बनाने का, लेकिन वह भी कानून के दायरे में रहकर। फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, हम इंडिया के किसी भी क्षेत्र में स्वतंत्रता से रह सकते हैं। फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, और किसी भी इंडिया के क्षेत्र में हमें रहने का अधिकार है, सेटल होने का अधिकार है। फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी लॉफुल प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस ऑफ वंस चॉइस। कोई भी नागरिक अपनी स्वतंत्रता से कानून के दायरे में, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अच्छा सा प्रोफेशन, अच्छी सी नौकरी, अच्छा सा काम कर सकता है। Following are the actions of A, B and C. Which kind of freedom do you cannot connect them with? A है established आदिवासी cooperation forum to solve the problems of tribal people। कुछ एसोसिएशन बनते हैं, जैसे A में है हम established कर सकते हैं आदिवासी cooperation forum, जिसमें कि हम ट्राइबल या आदिवासी लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। B had decided to move his father's bakery production from Goa to महाराष्ट्र। और एक ऐसा B सेक्टर में या B सेक्शन में हमें दिखाया गया कि अगर हमें अपना जो भी बिज़नेस है किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर हमें ले जाना है तो भी प्रोविजंस है, तो भी फ्रीडम है। और सी है फाउंड सम लैक्यून इन द न्यू टैक्स पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, ही रोट एन आर्टिकल अबाउट इट एंड सेंट इट टू द न्यूज़पेपर फॉर पब्लिकेशन। देखो कि कभी किसी तरह की कोई पॉलिसी अगर बन रही है तो उसके जो हमें पसंद नहीं या उसके अंदर हम कुछ सुधार करना चाहते तो हमारे ऐसे कोई सजेशंस हों तो हम उसके ऊपर आर्टिकल्स लिखकर न्यूज़पेपर में
पब्लिक कर सकते हैं। तो इस तरह के कुछ अधिकार हमें दिए गए हैं, उसका ये कुछ एग्जाम्पल हैं। अभी डू यू नो इसमें क्या दिया गया है? द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन अस मैनी राइट्स बट वी हैव टू एक्सरसाइज दीज रिस्पॉन्सिबली. We should take care that others do not get affected by our behavior. We have the freedom of expression, but we cannot speak or write anything that might incite anybody to violence. तो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें फ्रीडम तो दिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हम कहाँ भी अगर एक्सप्रेस करना है तो हम कुछ भी बोलेंगे और इससे वायलेंस फैलेगी या फिर अफवाहों की वजह से समाज में कुछ गलत हो जाए, तो ऐसी चीज़ों के ऊपर बैन है। तो हम एक्सप्रेस वही कर सकते हैं जो सोशली फ़ायदेमंद हो, तो ऐसी ही चीज़ें हम कर सकते हैं। The right to liberty in the Constitution has guaranteed us the freedom of speech and movement, and it has also provided us security to keep us safe. तो हमें लिबर्टी तो मिलती है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कि हमें बोलने का अधिकार है, मूवमेंट करने का अधिकार है, और इसके अलावा हमें सिक्योरिटी भी मिल सकती है हमारी सेफ्टी के लिए। दिस लीगल प्रोटेक्शन हैज़ बीन गिवन टू एवरीबडी इक्वली, और ये लीगल प्रोटेक्शन सभी को इक्वली मिलता है। इट इज़ नॉट डिनाइड टू एनीबडी. फॉर एग्जाम्पल, वी ऑल हैव अ राइट टू लाइफ. It appears to be simple, but it has a deep significance. It implies getting a guarantee to live, availability of a conducive environment for living. तो हम रह रहे हैं, रहने की स्वतंत्रता, इसका मतलब ऐसा नहीं कि हम कैसे भी रहें, लेकिन अगर हमको लिविंग के लिए, रहने के लिए स्वतंत्रता मिल रही है तो हमें गवर्नमेंट से लीगली हमें प्रोटेक्शन मिलता है। देखिए आज सभी जगह रूल्स हैं, लॉज हैं, इसीलिए हम फ्रीली अपने काम आराम से कर सकते हैं। अगर पुलिस की सुरक्षा नहीं होती, आर्मी की सुरक्षा नहीं होती, तो हम इतने सेफली लीव नहीं कर पाते, हम अपनी लाइफ नहीं जी पाते। तो अच्छी लाइफ जीने के लिए भी हमें जो लिबर्टी मिली है उससे हमें प्रोटेक्शन भी, उसमें के लिए हमें प्रोटेक्शन भी मिला है। नोबडी कैन टेक अवे अनदर्स लाइफ. कोई भी किसी के जीवन को नहीं ले सकता या कोई भी किसी को इस तरह से मार नहीं सकता. नो पर्सन कैन बी अरेस्टेड एंड डिटेन्ड विदाउट एनी रीज़न. किसी को भी बिना किसी रीज़न के अरेस्ट नहीं किया जा सकता. अभी थिंक अबाउट इट में हमें क्या दिया है. देयर आर सम राइट्स सप्लीमेंट्री टू द राइट टू लाइफ. फॉर एग्जाम्पल, नोबडी कैन बी पनिश्ड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस. देखिए किसी ने अपराध किया है तो उसे एक बार सज़ा मिल चुकी है, तो ऐसा नहीं है कि उसको हर बार सज़ा ही मिलेगी. तो यह भी बहुत सोचा जाता है. बिफोर बीइंग पनिश्ड द एलिगेशंस अगेंस्ट अ पर्सन हैव टू बी प्रूव्ड. और किसी ने अपराध किया हो और उसका अपराध अगर सिद्ध नहीं होता है तब तक वो अपराधी नहीं माना जाता. उसके लिए उसे प्रूफ करना पड़ता है, उसके लिए गवाह हमें चाहिए होते हैं. द कोर्ट्स हैव टू परफॉर्म दिस टास्क. और कोर्ट इस तरह के काम देखता है. द कोर्ट हैव टू परफॉर्म दिस टास्क एंड द पुलिस कलेक्ट एविडेंस अगेंस्ट द अक्यूज्ड एंड पुट अप द केस इन द कोर्ट. और पुलिस जो है इस तरह के अपराधियों के बारे में प्रूफ इकट्ठा करती है और फिर वो कोर्ट में देती है. Even if a person accepts that he has committed a crime, he is not punished immediately. सपोज़ किसी पर्सन ने जाकर कोर्ट में या पुलिस के सामने कहा कि मैंने यह इस तरह का अपराध किया है, तो डायरेक्टली पुलिस उसे पकड़ नहीं सकती जबकि प्रूफ नहीं हो जाता. दिस जुडिशियल प्रोसेस टेक्स टाइम. और इस तरह की कोई जुडिशियल प्रोसेस है, न्याय वाली प्रोसेस होने के लिए टाइम लगता है. बट इट इज़ नेसेसरी सो दैट एन इनोसेंट पर्सन डज नॉट गेट पनिश्ड. यह सब बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इसकी वजह से कोई भी इनोसेंट पर्सन जो है वह अपराधी नहीं माना जाना चाहिए. द राइट टू लिबर्टी नाउ ऑल्सो इंक्लूड द राइट टू एजुकेशन. अभी राइट टू लिबर्टी में एजुकेशन का राइट भी मिलता है. ऑल चिल्ड्रन बिटवीन 6 and 14 years ऑफ एज आर एंटाइटल टू गेट एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट. तो जो भी चिल्ड्रन है हमारे देश में 6 to 14 years, इवन अदर कंट्रीज़ में भी, तो उन्हें एजुकेशन का अधिकार होता है. ये उनका मूलभूत अधिकार है, फंडामेंटल राइट है. दिस इंश्योर्स दैट नो चाइल्ड विल बी डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशन. कोई भी बच्चा अपनी शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए या छूटना नहीं चाहिए. नेक्स्ट राइट हम देखेंगे, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन. हम देखते हैं कि हमारे समाज में बहुत एक्सप्लॉइटेशन होता है. कभी कभी किसी जो घर होते हैं वहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को काम के लिए रख लिया जाता है और उनसे बहुत मनमाने तौर पर काम कराया जाता है. बहुत सारी फैक्ट्रीज़ में छोटे छोटे बच्चों को भी काम पे रख लिया जाता है या फिर गरीब लोगों को रख लिया जाता है और उन्हें पैसे के बदले में बहुत मिनिमम सैलरी या वेजेस में उन्हें काम दिया जाता है और उनको पूरी तरह से एक्सप्लॉइट किया जाता है.
तो इस तरह का अगर कहीं काम हो रहा है तो उसके लिए प्रोटेक्शन देना बहुत ज़रूरी है। इसलिए गवर्नमेंट ने या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन बनाया गया है कि कोई भी किसी का भी किसी तरह से शोषण नहीं कर सकता। The right against exploitation implies the right to prevent exploitation. While the Constitution has banned all types of operation through the right against exploitation, तो Constitution के अनुसार बहुत सारे ऐसे जो exploitation के काम हैं वह रोके गए हैं. It has made a special provision to prevent exploitation of children. विशेषता जो बच्चों के साथ exploitation होता है उसे रोकने के लिए मतलब बहुत सारे कानून बनाए गए हैं. Accordingly, it is prohibited to employ children under 14 years of age in hazardous places. Children cannot be employed or made to work in factories and mines. तो यह एक कड़ा कानून बनाया गया है कि 14 इयर्स से छोटे जो बच्चे होते हैं उनको कहीं भी नुकसान वाली जगह में काम नहीं दिया जाना चाहिए, अदरवाइज़ यह एक क्राइम होगा, चाहे वो फैक्ट्रीज हों चाहे माइंस हों. Exploitation includes bonded labor or forcing somebody to work against his or her wish, treating somebody like a slave, denying them legitimate compensation, making them do excessive or strenuous work, starving them or ill-treating them. Generally, women, children and the weaker sections of society and powerless people are exploited. तो हमारे समाज में हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे छोटे बच्चे होते हैं जो गरीब होते हैं, उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है, उनसे बहुत एक्सेस काम कराया जाता है. वुमेन होते हैं जिनके साथ भी एक्सप्लॉयटेशन होता है और काम के लिए, और ऐसे बहुत सारे गरीब लोग जिनके पैसे की कमी होती है उनसे भी बहुत सारा काम लिया जाता है, उन्हें गुलामों की तरह रखा जाता है, उन्हें भूखा प्यासा रखा जाता है. ऐसे अगर कहीं ट्रीटमेंट हो रहा है, इससे इल ट्रीटिंग चल रही है, तो वहाँ पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत कानून बनाए हैं कि अगर इस तरह का कोई अपराध पकड़ा जाता है तो उन्हें सज़ा मिलती है. सो इसलिए राइट है कि सभी को लिबर्टी का राइट है. दिस राइट इनेबल्स अस टू स्टैंड अप अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन. ये राइट हमें बताता है कि हम इस तरह के एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट में खड़े हो सकते हैं. अभी यहाँ पर हम देखेंगे, डिस्कस के लिए हमें कुछ पॉइंट्स दिए हैं कि द गवर्नमेंट हैज़ मेड मैनी लॉज इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन एंड टू एनेबल एवरी इंडिविजुअल टू एंजॉय द फ्रीडम. कुछ लॉज बने हैं कि हर एक नागरिक को अच्छी तरह से फ्रीडम से रहने का अधिकार है, एक्सप्लॉयटेशन से बचने का अधिकार है, और मिनिमम वेजेस एक्ट बनाए गए हैं कि जिसमें कि वर्किंग आवर्स फिक्स किए गए हैं, रेस्ट आवर फिक्स किया गया है और उन्हें मिनिमम वेजेस मिलना ही चाहिए, ऐसा कानून बनाया गया है. द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बनाया गया है कि किसी तरह से घरेलू हिंसा अगर किसी लेडी पर हो रही है तो उससे भी उसके अगेंस्ट में भी वो खड़ी हो सकती है या फिर कोर्ट में जा सकती है. इन दिस चैप्टर वी स्टडी द राइट्स टू लिबर्टी एंड इक्वालिटी एंड द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. इस लेसन में हमने ये 3 मूलभूत अधिकार पढ़े: right to liberty, right and to equality and right against exploitation. In the next chapter we shall study some more fundamental rights in the constitution. अगले चैप्टर में भी हम कुछ और फंडामेंटल राइट्स देखेंगे. तो यह था हमारा लेसन. तो मैं सभी स्टूडेंट्स से एक बार फिर रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैंने देखा है कि आप बहुत सारे बच्चे हैं जो इसे फॉलो करते हैं लेकिन उनसे सब्सक्राइब नहीं करते हैं. तो यह एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि यह बिना किसी चार्ज का सब्सक्रिप्शन है, आपको 1 रुपया भी नहीं देना पड़ता. तो सो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए. जिन्हें भी आप शेयर करते हैं उनसे भी आप रिक्वेस्ट कीजिए कि वो इसे सब्सक्राइब करें और फॉलो करें. थैंक यू.